रायगढ़ किला 1656 से लेकर 1670 तक इस किले का निर्माण चलता रहा, जिसके प्रमुख आर्किटेक्ट थे हिरोजी इंदुलकर। 14 सालों में हिरोजी इंदुलकर जी ने इस किले पर 350 इमारतों का निर्माण किया था। इसके पास मौजूद सह्याद्री की कोई भी पर्वत श्रृंखला इस किले को आकर नहीं मिलती। नीचे से देखने पर इस किले का कोई भी कोना नहीं दिखाई देता जब तक कि आप किले के ऊपर न जाए। इस किले पर कई वास्तुएं हैं और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके बारे में हमने इसके पहले कई एपिसोड्स बनाए हैं, जिनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आगे भी ऐसे कई एपिसोड्स हम बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस किले पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टोक है जिसका इस्तेमाल गुनहगारों को सजा देने के लिए किया जाता था। इस जगह का नाम है टकमक टोक। सजाए मौत के तौर पर हाथ बांधकर गुनहगार को इस टकमक टोक से नीचे फेंका जाता था, जिसमें उनकी मौत तय होती थी, क्योंकि ये खाई बहुत ही गहरी है और बीच में ना कोई पेड़ है और ना कोई और रुकावट। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे कार्यकाल में इस टकमक टोक से किसी भी गुनहगार को नीचे नहीं फेंका था, बल्कि इस जगह का इस्तेमाल उन्होंने किसी और काम के लिए किया था। दरअसल उनकी माताजी जिजाऊ मां साहेब को इस किले का वातावरण सहन नहीं होता था। यह उनकी तबीयत अक्सर ही खराब रहती थी, इसीलिए महाराज ने खास उनके लिए इसी किले के नीचे बसे एक गांव पाचाड़ में एक भव्य राजवाड़े का निर्माण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की हर सुबह उनके माताजी के दर्शन के साथ होती थी, और जब उनकी मां साहेब इस किले के नीचे बने उस रजवाड़े में रहने लगी, तो वो रोज सुबह वाड़े के छत पर आया करती थी, ताकि महाराज हर सुबह उनका मुख दर्शन कर सके। मां साहेब के वाड़े के पास एक घंटा लगाई गई थी, जिसे बजाकर मां साहेब बाहर आने की सूचना दी जाती थी, और इधर महाराज इसी टकमक टोक से उनका दर्शन किया करते थे। आज भी इस टकमक टोक से नीचे की ओर पाचाड़ गांव में मौजूद राजमाता जिजाऊ का वो वाड़ा दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो इस टोक का इस्तेमाल सजा देने के लिए नहीं किया था, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज ने किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ा। एक बार हुआ यह था कि संभाजी महाराज की गैर हाजिरी में राहुजी सोमनाथ, नरसू पाटिल और मानाजी मोरे नामक 3 सेवकों ने औरंगजेब से हाथ मिलाया था। इसी गद्दारी की सजा के तौर पर राहुजी सोमनाथ को टकमक टोक से नीचे फेंक दिया गया था, तो बाकी 2 लोगों को कैद की सजा हुई थी। जब यह किला बाद में पेशवाओं के हाथ आया, तो उन्होंने सजा के तरीकों को और भी खौफनाक बनाया। गुनाह साबित होने पर अपराधियों को बोरी में भरकर यहाँ से नीचे फेंका करते थे, जिससे पेशवाओं के खिलाफ जाने की और उनसे गद्दारी करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज इस टकमक टोक के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से नीचे देखने पर घबराहट होती है। ये खाई इतनी सीधी है कि किसी को भी नीचे फेंकने पर वो आदमी पहाड़ या किसी भी पेड़ से न टकराते हुए सीधा नीचे गिरता है, जिससे उसकी मौत निश्चित होती है। और ऐसी भयानक सजा का प्रावधान इसीलिए किया गया था, ताकि एक मिसाल कायम की जाए, जिससे स्वराज्य के साथ कोई भी गद्दारी करने की हिम्मत ना करे। कैमरे से यहाँ की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इस गहराई को आप सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।